नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कामयाबी पर। कामयाबी क्या, कैसी और किसके लिए, और उन सारे मुद्दों पर बात करने वाले हैं जो इंसान को कामयाबी के शिखर पर ले जाती है। और हो सकता है आप में कुछ साथी ऐसे हों जो अपने आप को नाकामयाब मानते हों, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। क्यों क्यों नहीं मानता? क्योंकि हम सब कामयाब होना चाहते हैं। और हम ही क्यों, दुनिया का हर व्यक्ति कामयाब होना चाहता है। तो आप तो कामयाब व्यक्ति हैं क्योंकि आप कामयाब होना चाहते हैं। जो व्यक्ति कामयाब होना चाहता है वह व्यक्ति नाकामयाब कैसे हो सकता है? यानी कामयाब होने वाले व्यक्ति के लिए दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो उसे कामयाब होने से रोक दे। ये अलग बात है कि आप जिस उद्देश्य की पूर्ति में लगे हुए थे वह पूरी तरह से पूरी नहीं हो, या जिस तरह से आप चाहते थे वह पूरी नहीं हुई, या उस तरह से आपको मिली नहीं हो। और लेकिन यह नाकामयाबी का कोई पैमाना नहीं है। आप नाकामयाब कहाँ हुए? आप तो लगे हुए हैं ना अभी। आप नाकामयाब तब होते जब आप हताश निराश होकर के अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाते हैं। जब एक नन्हा बालक जो है वो बैठने का प्रयास करता है तो क्या वो पहले ही प्रयास में ठीक से बैठ जाता है? वो क्या पहले ही प्रयास में ठीक से खड़ा हो जाता है? क्या चलने लग जाता है? तो आप कहेंगे कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। उस बालक को उठने बैठने या चलने के लिए कुछ वक्त चाहिए, रिहर्सल चाहिए, प्रयास चाहिए लगातार। तो रिहर्सल ही आप किसी भी व्यक्ति को जो है वो कामयाब बनाती है। यही बात हमारे जीवन पर लागू होती है। उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए जा रहे प्रयासों में अटकना, लड़खड़ाना यह असफलता की निशानी नहीं है, बल्कि गिरने के बाद उठने बैठने और चलने का प्रयास न करना असफलता की निशानी है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो कभी असफल नहीं हो। इसका मतलब सफलता और असफलता एक दूसरे के पूरक है। इसलिए असफलता से घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जिसे आप असफल कहते हैं, दरअसल वह असफलता नहीं है। मतलब प्रयास में एक प्रयास निष्फल हो गया है, लेकिन इससे क्या? इसलिए उस निष्फल प्रयास से हमें घबराने की तो बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, बल्कि उससे हमें सबक लेने की आवश्यकता है। उससे हमें सीखना है कि हमारे प्रयास में क्या और कहाँ कमी रह गई, उसे दूर करना है। ये सबक हमें सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था ना, और उनका ब्रह्म वाक्य भी ये था कि उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक अपने लक्ष्य की पूर्ति न हो जाए। वीर पुरुष कभी असफलता के सामने घुटने नहीं टेकते। मुसीबतों से घबराकर हाथ पर हाथ धरकर बैठना वीरों का नहीं, कायरों का काम है। वीर पुरुष तो हंसकर मुसीबतों का मुकाबला करते हैं। इसलिए साथियों, एक बार नहीं 100 बार भी प्रयास अगर निष्फल हो जाए तो पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित ही हमारे प्रयास में कोई ना कोई कमी रही है। इसलिए उन खामियों को पूरी ताकत से दूर करके आगे निकालना है। सोनलाल द्विवेदी की वो कविता आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ी होगी और मनन भी किया होगा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता, मन का विश्वास रगों में साहस भरता, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नए अखरता है। आखिर उसकी कोशिश बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इस कविता को अपने जीवन का ध्येय वाक्य बना लो कि जब एक नन्ही सी चींटी है वो 100 बार गिरने के बाद भी फिर से प्रयास करती है, तो आप तो इंसान हैं। क्या हुआ अगर एक बार असफल हो गए? तो कोई कमी रही होगी, उसे सुधारिए और सफलता को एक चुनौती के रूप में लीजिए। सोनलाल द्विवेदी आगे कहते हैं कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन सब त्यागो तुम,
कुछ किए बिना ही यूं ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो इसलिए साथियों, पूरी ताकत के साथ तुम्हें कोशिश करनी है और जो नाकामी थोड़े वक्त के लिए तुम्हें मिली है उसे भूल जाना है और पूरी ताकत से ये ठान लेना है कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैं आगे बढ़ा हूँ, मुझे उसे प्राप्त करना है, चाहे भले ही मैं कितने ही बार उस प्रयास में निष्फल हो गया हूँ। एक प्रयास हो और उन खामियों को देखते हुए हमें आगे बढ़ना है कि कौन सी खामी के कारण मैं पीछे रह गया, मेरी मेहनत में क्या कमी रह गई। देखना, निश्चित रूप से आप कामयाब होंगे। शुक्रिया साथियों, धन्यवाद।